देखो दो सासू जी मिली, बहुत दिन में मिली थी। अब देखो हमारी माताओं की तो आदत है, जब एक दूसरी माताएं जब मिल जाए तो चाहे भजनदार बेड़ा सिर पर रखा हो 1 घंटा हो जाएगा। ये माताओं की आदत होती है। जब दो सास जी मिली, एक सास जी ने कहा कि तुम्हारी बहू रानी कैसी है? कहा कि चंद्रमुखी। अरे वाह वाह बहन, आपकी चंद्रमुखी है, हमारी तो ज्वालामुखी है। दोनों की चर्चा हुई। 1 महीने के बाद दोनों फिर मिली, फिर पूछा कि अब क्या हालचाल है? कि बहन पहले तो चंद्रमुखी थी लेकिन अब ज्वालामुखी हो गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। हमारी माताओं की आदत होती है, पर आप इस कथा से ध्यान दें कि संध्या के समय कभी घर के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए। अपने घर में भगवान ठाकुर जी की आराधना होना चाहिए। शुभम भवति कल्याण आरोग्य धन संपदा संपदा। संध्या के समय ठाकुर जी की आराधना करने से हमारे घर में सुख शांति और संपदा आती है। उस घर में कभी रोग नहीं होता है, कभी धन की कमी नहीं होती है, उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। आप संध्या के समय का विशेष ध्यान रखें। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई कितना बड़ा भी रोगी क्यों ना हो, उसको 2 चीज का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सूर्योदय हो तब, और दूसरा सूर्य अस्त होवे तब। कभी सोना नहीं चाहिए। आप कैसे भी रोगी होंगे तो आपका रोग खत्म हो जाएगा। अब यहाँ संध्या के समय का गर्भरोपण हो गया तो 2 राक्षस, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये हिरण्याक्ष कौन है? जो सदा ही अपने अभिमान में रहता है, ये हिरण्याक्ष है। हिरण्यकश्यप कौन है? जो ज्यादा लोभ करता हो, वही सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप है। और आपसे भी निवेदन है कि ज्यादा लोभ मत करना। आटे में नमक समा जाना चाहिए, लेकिन नमक में आटा नहीं समाता है ऐसा। लेकिन बहुत सारे लोग तो हाय माया, और माया के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। 99 सो, लेकिन सो हो नहीं पाते हैं। अगर ज्यादा माया के चक्कर में आप रहे हो तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ेगा? नाग। ज्यादा माया के चक्कर में भी मत पड़ना। अब लोभ ये हिरण्यकश्यप है। अब देखो लोभी तो लोभी होते हैं। पाप के बाप का क्या नाम है? लोभ। जहां ज्यादा लोभ बढ़ जाता है वहां पाप होता ही है।